हनी उठ भी जाओ, दिन के 2:30 बज गए हैं। गधे घोड़े बेच कर सो गई हो। शबाना बेगम उसके कमरे में 4 चक्कर लगा चुकी थी, मगर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। क्या है मम्मी, एक संडे को ही तो सोने का मौका मिलता है, वो भी आप सोने नहीं देती। हनी ने दूसरी तरफ करवट बदली। 2:30 बज चुके हैं और मोहतरमा कह रही है सोने नहीं देती। साथ वाली तमीना की बेटी को ही देख लो, माशा अल्लाह। हाँ हाँ माशा अल्लाह, सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, घर का सारा काम करती है, पूरा दिन गधे की तरह काम में जुटी रहती है। तुम भी कुछ उससे अकल सीखो। यही कहना था ना आपको। हनी ने उनकी बात काट कर कहा। हाँ तो मैं कुछ गलत कहती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% ठीक कहती है, लेकिन कहती गलत बंदी को है। उसने कंबल एक तरफ फेंका और उठकर खड़ी हुई। बहुत बातें बनानी आ गई है तुम्हें, अब जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। वो ये कहकर बाहर निकल गई और पाँव घसीटती वॉशरूम में घुस गई। दादू। कुछ देर बाद वह चीखती चिल्लाती हुई दादू कनीज बेगम से लिपट गई। मेरी बेटी आ गई, उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी दादू, आपने नाश्ता कर लिया? हनी ने पूछा। दादू तुम्हारी नाश्ता ही नहीं, लंच भी कर चुकी है। जवाब शाबाना बेगम की तरफ से आया, जो उसके लिए नाश्ता ला रही थी। दादू, आपने आपने मेरे बगैर नाश्ता कर लिया? सदमे के मारे उसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। न तो और क्या, मैं सारा दिन भूखी प्यासी रहती। ये आपने अच्छा नहीं किया दादू। अरे लड़की, कोई पीछे लगा है या कोई भागी जा रही हो जो इतनी जल्दी ठूंस रही हो? दादू उसको तेज तेज खाते देख कर बोली। वो खामोश रही, क्योंकि वह मतीन को सीढ़ियाँ उतरते देख चुकी थी। मैं तैयार होके आ गया और आप शहजादी साहिबा नाश्ता कर रही है। 5 मिनट है, अगर आइसक्रीम खाना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, वरना मैं चला। मतीन आते ही शुरू हो गया। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दो, अभी तैयार होकर आई। वो इल्तिजाई अंदाज में कहती अपने रूम की तरफ बढ़ी। सिर्फ 5 मिनट, ओके। मतीन उसे रेप से कहता हुआ दादू के पास बैठ गया। चंद मिनट बाद ही वो तैयार होकर मतीन के सामने खड़ी थी। चलो अब, मैं रेडी हूँ। वो आते ही मतीन को खींचने लगी। हाय मैं मर जाऊँ, लड़की ये कैसा लिबास पहन के जा रही हो। तौबा तौबा। वो उसको तंग पाजामे और शॉर्ट कुर्ती जो घुटनों से ऊपर थी देखकर कानों को हाथ लगाने लगी। और मेरी प्यारी सी दादू, ये आजकल का फैशन है, आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। उसने शरीर लहजे में कहा। चलो मती। वो उनको हैरान कुन छोड़कर मतीन के साथ चली गई। अजीम शाह और कनीज़ बेगम के दो ही बेटे थे। बड़ा बेटा जमाल शाह और छोटा बेटा बिलाल शाह था। जमाल शाह और अतिया बेगम का एक बेटा मतीन था, और बिलाल शाह और शबाना बेगम का एक बेटा हसीब और एक बेटी गुल थी। अजीम शाह गुल की पैदाइश पर बहुत खुश थे। पहली बार उनकी फैमिली में लड़की ने जन्म लिया था। वो तरस गए थे बेटी को, मगर खुदा ने उन्हें पोती अता की थी। उन्होंने खुद गुल का नाम रखा। गुल घर भर की लाडली थी, सब उसे लाड से हनी कहते थे। गुल में अजीम शाह की जान बसती थी। गुल 6 साल की हुई जब अजीम शाह का इंतकाल हुआ। अजीम शाह की वफ़ात के बाद वो दादू से ज़्यादा अटैच हो गई। पूरा घर उसकी हंसी से महकता था, उसकी शरारतों से घर में रौनक थी। गुल उस लड़के को देख कितना हैंडसम और खूबसूरत है। रबाब ने गुल को कहा। वो दोनों कॉलेज के ग्राउंड में खड़ी थी। वो जो नोटबुक पर कुछ लिख रहा है। उसने दूर बैठे लड़के की तरफ इशारा किया। हाँ वही। रबाब ने जोर से सर हिलाया। हाय रबाब, वो तुम्हें हैंडसम लग रहा है? बाल देखो उसके, लगता है कभी कटवाए ही नहीं, और संवारता भी नहीं है, कैसे बिखरे हुए हैं। और उसकी शर्ट के कफ देखो। पल भर में उसने जायजा ले डाला। ओह बस बस, तुम्हें अपने सिवा कोई खूबसूरत नज़र नहीं आता, इतने अच्छे बाल लग रहे हैं। आओ इंटरव्यू ले ज़रा। रबाब उसे ज़बरदस्ती बाजू पकड़ के उस लड़के के पास ले गई। हाय हाउ आर यू? रबाब ने ऐसे पूछा जैसे बरसों से जानती हो। जी फरमाए, खुश्क लहजे में पूछा गया। क्या नाम है आपका? रबाब ने खुश दिली से पूछा। समी वकार। वही रूखा लहजा। रबाब उठो, मैं जा रही हूँ। गुल उसे बाजू पकड़ के खींचने लगी। ओके, फिर कभी बात होगी। मेरी दोस्त को भूख लग रही है। वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल आई। ये क्या बदतमीजी है? गुल बात तो करने देती। रबाब ने उसे
घूरी देते हुए कहा। उसका अंदाज देखा था, कितना मगरूर है। उफ, उसके कपड़े कितने मैले लगते हैं। ऐसा लगता है हफ्ता हो गया है धोए नहीं। गिन आ गई मुझे। गुल ने बुरा सा मुंह बनाया। रबाब तासीर से सर हिलाती रह गई। वो कॉलेज से थकी हारी घर आई। सामने दादी सोफे पर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम दादू। वो सोफे पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा। बच्चा किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। हाँ हाँ, तुम हो मेरा बच्चा। दादू ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। शबाना बेगम भी रूम से बाहर आई। मम्मी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाइए। मैं फ्रेश होके आती हूँ, तब तक मती भी आ जाएगा। मैं आ गया। मतीन कॉलेज मतीन कॉलेज बैग लड़का के अंदर दाखिल हुआ। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। गुल कहकर रूम की तरफ भागी। ये न हो मतीन ही बैग मार दे। ये लड़की किसी दिन मुझसे पिटेगी, मतीन ने मसनूई गुस्से से कहा।